जीनो गोकू के टाइमलाइन में टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद यूनिवर्स 7 के अर्थलिंग्स अपने जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके साथ कई दूसरे यूनिवर्स के लोग भी थे, जैसे जैको, टाइट्स, मोनाका, गैलेक्टिक किंग, कैबा, वेडोस, कॉलफ्ला, काले और चंपा और कई लोग ऐसे भी थे जो फ्यूचर से आए थे, जैसे फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर में टैपियन, किंग कई और ग्रैंड कई, पिकॉन, टाबल एंड बुरे। और उनके साथ दोनों ज़ानोस भी रुके हुए थे अपने गार्ड्स के साथ। जेनो को देखकर वहां सभी लोग नर्वस थे सिवाय एक के, और वो था ज़ानो गोकू। गोकू दोनों ज़ानोस के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो लोग काफी पुराने दोस्त हो। उस रात जब पार्टी खत्म हो गई थी, ज़ानो गोकू अकेले बाहर घूम रहा था और कई चीजों के बारे में सोच रहा था, जैसे कि गोकू ब्लैक, पावर ऑफ टूर्नामेंट, जिरेन, जेनो, वेजिटा की प्राइड, अपना परिवार और ऊब जो एक विलेज में रहता था। जब ज़ानो गोकू एक क्लिफ के किनारे पहुंचा और घर वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने एक पावरफुल और स्ट्रेंज एनर्जी का एहसास किया। ये क्या है? उसने हैरानी से सोचा। अचानक आसमान में एक पोर्टल खुला जिसके आसपास चमकती हुई नीली और सफेद रोशनी थी। उसमें से एक ऐसा आदमी बाहर निकला जो बिल्कुल ज़ानो गोकू की तरह दिखता था। ज़ानो गोकू ने उस आदमी को ध्यान से देखा और देखते ही अपने बैटल पोजीशन पर खड़ा हो गया। उसे लगा कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया ब्लैक गोकू है, हालांकि ऐसा नहीं था। ये आदमी गोकू था। ग्रीटिंग्स ज़ानो गोकू, उसने कहा। गोकू एक ऑरेंज फॉर्म फिटिंग यूनिफॉर्म और ऑरेंज पैंट्स पहने हुए था जिसमें नीले कंफू जूते और स्टॉकिंग थी। उसके पीठ पर पावर पोल और सेंजू बीन्स का बैग था। हाय, तुम कौन हो? ज़ानो गोकू ऊपर उड़ा ताकि वो इस नए आदमी के साथ फेस टू फेस बात कर सके। मैं तुम हूं, लेकिन एक दूसरे टाइम और यूनिवर्स से। मैं गोकू, नए सायन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो देखने में गोकू जैसा ही दिखता था, बस डिफरेंट ये था उनका पावर लेवल और फॉर्म्स। और हाँ, गोकू मैरिड भी नहीं था। तो तुम गोकू ब्लैक नहीं हो? ये तो अच्छी बात है। ज़ानो गोकू ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गोकू ने हाथ मिलाया और कहा, हाँ, मैं ब्लैक गोकू को जानता हूँ। उसे तो मैंने मेरे टाइमलाइन में बहुत पहले ही हरा दिया था। तुम जानते हो, हमें एक बैटल करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ज़ानो गोकू ने अपने आप को प्रिपेयर किया बैटल के लिए और कहा, हम दोनों की सोच एक जैसी है, मैं भी यही सोच रहा था। ये कहकर गोकू बैटल के लिए रेडी हो गया। ये दोनों काफी टाइम से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई ने पूरे प्लेनेट को हिला के रख दिया। ज्वालामुखियां फटी और चीजें हिलने लगी, लेकिन ये सब देखने में बहुत औसम लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे से एक ही फॉर्म में लड़ रहे थे, लेकिन गोकू ज़ानो गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था। इसलिए ज़ानो गोकू को अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए कई बार ट्रांसफॉर्म होना पड़ रहा था। लेकिन गोकू के पास सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं था, बल्कि उसके पास ज़ानो गोकू से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस थे। वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ सुपर सायन ब्लू में और ज़ानो गोकू को उसके सुपर सायन 3 फॉर्म में वन शॉट में नीचे गिरा दिया। ज़ानो गोकू नीचे जमीन पर जाके टकरा गया। ग्रंटिंग करते हुए उसने पावर अप किया और अपने मैक्सिमम पावर सुपर सायन 4 में ट्रांसफॉर्म हुआ। हालांकि हम जानते हैं कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, लेकिन वो उस पावर को मास्टर नहीं कर पाया, तो वो उसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकता जब तक वो मरने की हालत में ना हो। ज़ानो गोकू की करंट पावर से गोकू हार गया, इसलिए वो भी एसएसजे ब्लू में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, लेकिन उसने अपने कायोकेन को बढ़ाकर ज़ानो गोकू से सीधा 20 टाइम्स इंक्रीज किया। ज़ानो गोकू उसे देखकर हैरान हो गया और उनकी फाइट को बेस और विस ने इंटरप्ट कर दिया। कई महीने बाद गोकू वेडोस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रक्शन गॉड चंपा की अटेंडेंट और मार्शल आर्ट्स टीचर हैं। वो ग्रेट प्रीस्ट की बेटी और विस की बड़ी बहन भी हैं। वो यूनिवर्स 6 की एंजल हैं और वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स ओल्ड भी है। अपने यंगर ब्रदर विस की तरह ही उसे भी डिफरेंट फूड्स खाना पसंद है। वेडोस एक काइंड हार्टेड बीइंग थी और कभी कभी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो अक्सर चंपा का मजाक उड़ाती थी क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। जैसा कि बीरस और चंपा के बीच के पिछले बैटल में दिखाया गया, वेडोस सिंगल ब्लो चंपा को नॉक कर सकती है। वेडोस इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ थी कि वह आसमान में उड़ते हुए 6 सुपर ड्रैगन बॉल्स को खींच सकती थी, जो प्लैनेट्स के साइज के होते हैं। वो यूनिवर्स 6 में चंपा के प्लैनेट पर ट्रेनिंग जारी रखते रहे। गोकू उसका पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट था, जबकि गोकू यूनिवर्स 7 से था। कभी कभी वो ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि उसको वेडोस से लड़ना पड़ता था। वेडोस उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी, हालांकि वो बहुत फास्ट और स्ट्रांग था।
पर वेडोस यूनिवर्सल लेवल पर थी। मैंने सुना है कि तुम अर्थलिंग्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्या तुम मुझे अपनी सारी एबिलिटीज दिखा सकते हो? गोकू ने सिर हिला के हाँ कहा और अपनी पूरी कोशिश की। वो सुपर सायन गॉड बनने के बाद सुपर सायन ब्लू तक गया। गोकू ट्रांसफॉर्म होने के बाद एंजल की ओर बढ़ा। वेडोस ने सायन के आखिरी कुछ हिट्स को मुस्कान के साथ ब्लॉक किया। ठीक है, अब बहुत हुआ। वेडोस ने सेशन एंड किया। तुमने बहुत अच्छा किया, हमेशा की तरह। उसने अपनी अमेजिंग एंजल वॉइस में कहा, मैं तुम्हारी कोई भी विश फुलफिल करूंगी जो भी तुम चाहो। सायन ने कुछ मोमेंट्स के लिए सोचा, फिर वो ट्रेनिंग सेशन के बाद बैठे और गोकू ने यूनिवर्स 7 के अर्थ से खाना लाया था जो वाडोस को बहुत अच्छा लगा, यूनिवर्स 6 के फूड से भी ज्यादा। वाडोस ने उसके साथ कुछ चीजें डिस्कस की। क्या तुम यूनिवर्स 7 के अगेंस्ट एक कंपटीशन में इंटरेस्टेड हो? आई मीन, तुम काफी स्ट्रांग हो। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए वेडोस। फिर गोकू ने हिम्मत की और वेडोस से पूछा, हम चीजें नेक्स्ट लेवल पर कब ले जाएंगे? वेडोस ने अपनी छड़ी को पकड़े हुए अपना सिर झुकाया और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब तुम और मैं साथ में। क्या तुम्हारा वही मतलब है जिसे अर्थलिंग्स मिंगलिंग कहते हैं? हाँ बिल्कुल, सायन ने उससे कहा। हम, वेडोस ने सोचा, मुझ जैसे एक एंजल को ऐसी चीजों में क्यों इंटरेस्ट होगी? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, उसने केयरफुली कहा। वेडोस ने सोचा, सायन को एक लुक देते हुए। वेरी वेल, ये काफी अम्यूजिंग लगता है, वेडोस ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सेन का दिल जोर से धड़कने लगा। यस, आई डिड इट, मैंने ये कर लिया, गोकू ने एक्साइटमेंट में कहा, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। चंपा को यह देखकर हैरानी हुई। हे, यहाँ क्या हो रहा है? एक्सक्यूज अस माय लॉर्ड। उसने गोकू की ओर देखा, तो चलें? वो दोनों के साथ एक स्पेशल प्राइवेट रूम की ओर मुड़े। व्हाट? चंपा बहुत गुस्से में था। मुझे इस तरह इग्नोर ना करो। मीनवाइल ऑन बीरस प्लैनेट, ज़ैनो, गोकू और वेजिटा विस और बीरस के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच कर रहे थे। पूरा प्लैनेट उनकी की वजह से कांप रहा था। वेजिटा अपने सुपर सायन ब्लू फॉर्म में था और बीरस को पंचेस और किक्स से अटैक कर रहा था। वेजिटा गुस्से में था। लानत है। बीरस ने वेजिटा को एक पावरफुल हिट दिया और वेजिटा को उड़ा दिया। ज़ैनो गोकू विस की ओर तेजी से पंच थ्रो कर रहा था, लेकिन एंजल बहुत फास्ट था और उसने सब कुछ डॉज कर लिया। वेडोस और गोकू एक स्पेशल एरिया में पहुंचे जो सिर्फ उन दोनों के लिए था। ये एक ऐसा बेडरूम था जो बहुत अच्छे तरीके से रखा गया था, जिसमें एक विंडो से स्पेस दिखता था। गोकू एरिया को देख रहा था और वहां खड़ी वेडोस उसे देख रही थी। बैक विद वेजेटा, ज़ैनो, गोकू, विस और बीरस। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी ट्रेनिंग खत्म की और यूनिवर्स में एक पावरफुल वेव्स महसूस कर रहे थे। क्या हो रहा है? ज़ैनो गोकू ने हैरानी से पूछा। वेजिटा ने इसे ध्यान नहीं दिया। हे ककरॉट, अब तुम्हारा पावर लेवल कितना है? मुझे नहीं पता, ये शायद काफी हाई होगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ज़ैनो गोकू मुस्कुराया और वेजेटा के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ।